शाम का वक्त, पूरा अग्रवाल परिवार होटल पहुंच चुका था। आशुतोष जी फंक्शन हॉल में सब डेकोरेशन देख रहे थे। लक्ष्मण जी खाने की अरेंजमेंट्स देख रहे थे। आर्यन कुछ मेहमानों को लाने गया था। कंचन जी और रेखा जी एक कमरे में तैयार हो रही थी। अव्या को भी एक कमरे में तैयार किया जा रहा था। एक ब्यूटिशियन उसका मेकअप कर रही थी। अनिका भी वही उसके पास बैठी हुई थी। अव्या वहां एकदम शांत बैठी हुई थी। उसका इतना उदास चेहरा देख अनिका ने उसके हाथ को अपने हाथों में पकड़ा और थोड़ी धीमी आवाज में बोली, अव्या एक बार फिर सोच ले, हो सकता है कि कोई और रास्ता हो। उसकी बात सुन अव्या ने अपनी आंखें झुका ली, जैसे वो अपनी आंखों की नमी को छुपाना चाह रही हो। वो बिना अनिका की तरफ देखे शांत आवाज में बोली, अब कोई और रास्ता नहीं है अनिका, वैसे भी माँ पापा सब खुश हैं इस रिश्ते से। उसकी बात सुन अनिका अपनी जगह पर खड़े होते हुए बोली, और तेरी खुशी, क्या तू खुश है? तुझे उसकी असलियत पता है? तू तो जानती है ना कि वो क्यों। अनिका आगे कुछ बोलती, तभी कंचन जी रूम के अंदर आए। वो अव्या की तरफ बढ़ते हुए उस ब्यूटिशियन से बोली, हो गया क्या मेकअप और कितनी देर लगेगी? उन्होंने कहा, जी मैम, बस 10 मिनट और। कंचन जी ने हाँ में सर हिलाया और अनिका की तरफ देखते हुए बोली, अरे तुम लोगों के बाकी के दोस्त कहाँ हैं? तेजस, साक्षी, जय, कोई क्यों नहीं आया? अव्या तूने बताया नहीं सबको? अनिका जल्दी से बोली, नहीं आंटी, वो दरअसल तेजस थोड़ा बीमार है, इसलिए वो नहीं आ पाया। और साक्षी अपने गांव गई है ना, और जय का तो आप जानती ही है, कितना दूर है वो यहाँ से, इसलिए कोई नहीं आ पाया। कंचन जी बोली, ठीक है, लेकिन सबसे कह दो कि शादी के वक्त किसी के बहाने नहीं चलेंगे। सबको 2-3 दिन पहले आना होगा। अगले महीने 5 तारीख को शादी है, सबको पहले ही बता देना। शादी का नाम सुनकर तो अव्या का चेहरा और ज्यादा उदास हो गया। उसने फिर से अपनी नजरें झुका ली ताकि उसकी माँ उसकी भीगी आंखें न देख सके। कंचन जी फिर से अनिका से बोली, अनिका बेटा तुम जरा मेरे साथ नीचे चलो, सिंघानिया परिवार अब आता ही होगा, हम सब मिलकर उनका स्वागत करते हैं। अनिका ने हाँ में अपना सर हिलाया। कंचन जी ने अव्या के सर को सहलाते हुए कहा, अव्या, सगाई के वक्त तुम्हें लेने के लिए कोई आ जाएगा, तब तक यही बैठी रहना बेटा। अव्या ने बिना ऊपर देखे बस हाँ में अपना सर हिलाया। कंचन जी फिर वहां से बाहर की तरफ चली गई। जाते जाते उन्होंने फिर एक बार अनिका को आवाज लगाए। अनिका ने एक बार अव्या की तरफ देखा। अपनी दोस्त को इतना उदास देख अनिका को बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन अब वो भी कुछ नहीं कर सकती थी। वो चुपचाप वहां से बाहर चली गई। कुछ देर में सिंघानिया परिवार भी होटल पहुंच चुका था। आशुतोष जी, कंचन जी, लक्ष्मण जी, रेखा जी, उनके कुछ और रिश्तेदार सब उनका स्वागत करने के लिए गेट पर खड़े थे। राजेंद्र जी, शेखर जी, विजया जी, वैष्णवी जी, शार्विक, सब एक एक कर वहां आके खड़े हो गए। आशुतोष जी राजेंद्र जी की तरफ आगे बढ़ते हुए बोले, नमस्ते सिंघानिया जी, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत है। राजेंद्र जी भी उनसे गले मिलते हुए बोले, अरे आशुतोष जी, अब तो मिस्टर सिंघानिया कहना छोड़ दीजिए, अब आप हमारे समधी जी हैं। कंचन जी भी विजया जी, वैष्णवी जी के गले मिली। आशुतोष जी और कंचन जी ने दादी जी का आशीर्वाद लिया। सिंघानिया परिवार के कुछ करीबी रिश्तेदार भी उनके साथ आए हुए थे। सबका बहुत अच्छे से स्वागत किया गया। सब लोग फंक्शन हॉल में अंदर आने लगे। फंक्शन हॉल बहुत ही खूबसूरती से डेकोरेट किया गया था। हर जगह पर व्हाइट एंड ब्लू कलर की फूलों से सजावट की गई थी। सामने स्टेज पर एक आलिशान व्हाइट कलर का सोफा रखा गया था। उसके पीछे की वॉल बहुत ही सुंदर सफेद फूलों से सजाई गई थी। वहां पर रेड फूलों से ए और एस लेटर्स बनाया गया था। स्टेज के सामने मेहमानों के बैठने के लिए सोफे रखे गए थे। दूसरे सेक्शन में सभी के लिए स्नैक्स और खाने का इंतजाम किया गया था। वहां की सारी व्यवस्था देख राजेंद्र जी खुश होते हुए आशुतोष जी से बोले, मानना पड़ेगा आशुतोष जी, इतने कम वक्त में बहुत उम्दा व्यवस्था की है आपने। उनकी बात सुन आशुतोष जी का दिल बहुत खुश हो गया। वो अपने हाथ जोड़ते हुए बहुत नम्रता भरी आवाज में बोले, जी राजेंद्र जी, आप तो बहुत बड़े लोग हैं, आपके जितना तो नहीं कर सकते, लेकिन हमसे जितना हो पाया उतना करने की कोशिश हमने की है। उनकी बात सुन राजेंद्र जी उनका हाथ पकड़ते हुए बोले, ये क्या बात कर रहे हैं आप आशुतोष जी, हम तो अब आपसे कहीं ज्यादा छोटे हो गए हैं, आखिर अपनी बेटी जो दे रहे हैं आप हमें। उनकी बात सुन आशुतोष जी की आंखें हल्की नम हो गई। राजेंद्र जी भी ये बात समझ गए थे। वो आशुतोष जी के गले लग गए। विजया जी कंचन जी को अपने कुछ रिश्तेदार औरतों से मिलवा रही थी। कंचन जी भी सबसे हंसी खुशी बात कर रही थी। कुछ देर बाद सबको बिठाकर उन्होंने सबके लिए स्नैक्स मंगवाए, लेकिन वो बार बार इधर उधर देख रही थी, जैसे किसी को ढूंढ रही हो। फिर ना रहते हुए उन्होंने विजया जी से पूछ ही लिया, बहन जी, वो दामाद जी दिखाई नहीं दे रहे हैं, वो कब तक आने वाले हैं? कंचन जी का परेशान चेहरा देख विजया जी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उन्हें अब शिवाय पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उन्हें लगा कि अव्या के घर वालों को पता चला कि सगाई के दिन भी वो काम से बाहर विदेश में है और अब आने वाला है, तो पता नहीं वो लोग क्या सोचेंगे। उन्होंने मन में कहा, अब तक शिवाय को आ जाना चाहिए था। हे भगवान,
ये लड़का, क्या करूं मैं इसका। वो झूठी मुस्कान देते हुए कंचन जी से बोली, जी बहन जी, वो बस आता ही होगा। कंचन जी भी हल्की मुस्कान देते हुए बोली, जी उनके कपड़े। तभी विजया जी को शार्विक हॉल के अंदर आते हुए दिखाई दिया। वो कंचन जी से बोली, बहन जी, मैं अभी पूछकर आती हूँ कि शिवाय कहाँ तक पहुँचा है। कंचन जी ने हाँ में सर हिलाया। विजया जी जल्दी से शार्विक के पास गई और उसे एक कोने में ले गई। उन्होंने शार्विक से पूछा, शार्विक, शिवाय अभी तक पहुँचा क्यों नहीं। शार्विक ने कहा, बड़ी माँ, कुछ देर पहले ही मैंने भाई को कॉल किया था तो उनका फ़ोन नॉट रीचेबल आ रहा था, शायद जैक में होने के कारण। विजया जी ने परेशानी से कहा, मतलब अभी भी वो जैक में ही है। हे भगवान, थोड़ी देर में सारे मेहमान पूछना शुरू कर देंगे। शार्विक ने उन्हें शांत करते हुए कहा, मैं अभी तुषार को कॉल कर पूछता हूँ। उसने थोड़ी दूर जाकर फ़ोन पर बात की और फिर वापस आकर विजया जी से बोला, आप चिंता मत कीजिए बड़ी माँ, भाया एयरपोर्ट से होटल के लिए निकल गए हैं, वो थोड़ी ही देर में यहाँ पहुँचते ही होंगे। उसकी बात सुन विजया जी भी अब थोड़ी रिलैक्स हो गई। वो फिर से मेहमानों के पास चली गई। सब लोग अब एक दूसरे से मिल रहे थे। राजेंद्र जी आशुतोष जी को अपने मेहमानों से मिलवा रहे थे। सभी औरतें एक दूसरे से बातें करने में लगी हुई थी। थोड़ी देर बाद अव्या के कमरे में, अव्या पूरी तरह तैयार होकर अपने रूम में बैठी हुई थी। उसका चेहरा बहुत उदास दिखाई दे रहा था। इतना अच्छे से तैयार होने के बावजूद आज उसके चेहरे का नूर कहीं गायब था। वो बेड पर बैठी अपने ही ख्यालों में उलझी हुई थी। उसका दिल बार बार उससे ये सवाल कर रहा था कि क्या वो ये अपने साथ सही कर रही है, और वो उसका जवाब भी अच्छे से जानती थी। ये सभी बातें सोच सोच कर अव्या का दिल और ज्यादा दुखी हो रहा था। तभी उसके कमरे का दरवाजा एकदम से खुला। अव्या समझ गई कि जरूर कोई उसे नीचे सगाई के लिए ले जाने के लिए आया होगा। उसने अपना मन बना लिया कि चाहे अब कुछ भी हो जाए, अब उसे यह करना ही होगा। तभी उसके कानों पर किसी की सर्द आवाज पड़ी, कपड़े कहाँ हैं। अव्या ने एकदम से ऊपर देखा। उसने देखा कि उसके बिल्कुल सामने शिवाय खड़ा अपनी गहरी नजरों से उसी की तरफ देख रहा था। उसे अचानक से अपने सामने देख अव्या थोड़ी हैरान हो गई। अव्या को बिल्कुल नहीं लगा था कि शिवाय उसके कमरे में आ जाएगा। उसने उसे ठीक से देखा। शिवाय अभी भी अपने फॉर्मल कपड़ों में था। शायद ट्रैवल करके आने की वजह से कपड़े थोड़े से बिखरे हुए थे। उसके चेहरे पर हल्की थकान नजर आ रही थी। उसे देख अव्या साफ साफ समझ सकती थी कि उसने 2 दिन से बिल्कुल भी आराम नहीं किया था। शिवाय ने फिर एक बार अव्या से सिर्फ एक शब्द में पूछा, मेरे कपड़े। उसकी बात सुन अव्या एकदम से अपनी जगह पर खड़ी हो गई। वो समझ गई कि वो क्या कहना चाहता है। उसने अपने आप से ही कहा, कपड़े तो मेरे पास ही है, मैं कैसे भूल गई। वह जल्दी से अलमारी की तरफ आई जहां उसने अपने बैग्स रखे हुए थे जो वह यहाँ घर से लेकर आई थी। दरअसल कल तुषार उसे घर छोड़ जल्दी जल्दी में ऑफिस चला गया था, इसलिए अव्या ने सोचा था कि आज होटल आकर वो शिवाय के कपड़े तुषार को या फिर उसके घरवालों में से किसी को दे देगी। लेकिन वह अपने आप में इतना खो गई कि उसे यह बात याद ही नहीं रही। उसने अपने सामान में से शिवाय के सूट का बैग निकाला और वो लेकर शिवाय की तरफ बढ़ने लगी। शिवाय उसे अपनी तरफ आते हुए देख रहा था। शिवाय की नजरें उसे ऊपर से नीचे तक निहारने लगी। उस ब्लू कलर के हैवी वर्क लहंगे में अव्या का दूध सा गोरा शरीर चमक रहा था। हाथों में चूड़ियां, कानों में बड़े बड़े ईयरिंग्स, माथे पर बिंदी, बालों में खूबसूरत ब्लू कलर के ऑर्किड फ्लावर्स लगाए गए थे। बालों को नीचे से हल्का हल्का कर खुला छोड़ा हुआ था। दुपट्टे को साड़ी की तरह ड्रेप किया गया था। अव्या का ऐसा सजा हुआ रूप शिवाय पर आज कुछ अलग ही असर कर रहा था। उसको ऐसे देख उसका दिल कुछ अलग सा महसूस कर रहा था। एक बेहद अजीब ख्याल उसके दिल में आया, उसका ये खूबसूरत रूप सिर्फ मेरे लिए है, सिर्फ मेरे लिए। शिवाय गौर से अव्या के चेहरे की तरफ देखने लगा। उसे कुछ खटका। बेशक वह बहुत खूबसूरत लग रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर छाई मायूसियत शिवाय की आंखों से छुप ना सकी। वह साफ देख सकता था कि अव्या का चेहरा कितना उदास है। उसे यह बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। शिवाय की आंखों में कुछ बदला। कुछ पल पहले जो मुलायम एहसास उसे अपने दिल में महसूस हो रहे थे, वह एकदम से गायब हो गए। वह बिना कुछ सोचे अव्या की तरफ आगे बढ़ गया। अव्या अभी भी अलमारी की तरफ पीठ किए नजरें नीचे किए खड़ी थी। शिवाय को अपनी तरफ आता देख उसने अपने हाथ में पकड़े सूट के बैग को ऊपर किया। शिवाय उसके पास आया और उसने उसके हाथों से वह बैग ले लिया। शिवाय के हाथों में बैग देकर अव्या दूसरी तरफ जाने लगी। तभी शिवाय ने उस बैग को बेड पर फेंका और एकदम से अव्या के बहुत करीब आ गया। उसने झटके से अव्या के कमर को अपने हाथों में पकड़ लिया और उसे अपने करीब खींचने लगा। अव्या को बिल्कुल नहीं लगा था कि शिवाय ऐसा कुछ करेगा। उसकी अचानक की गई इस हरकत से वह हड़बड़ा गई। उसने शिवाय को अपने से दूर करने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। उसने शिवाय के चेहरे को देखा, फिर पता नहीं अचानक से उसके दिल में क्या आया कि वह एकदम से रुक गई। उसने फिर से अपने आप को शांत कर लिया। फिर उसने एक बार भी शिवाय को खुद से दूर करने की कोशिश नहीं की या फिर उससे अलग नहीं हुई। वो वैसे ही खड़ी रही जैसे वह जानती थी कि अब वह कुछ भी कर ले
कुछ बदलने वाला नहीं है। शिवाय के हाथ उसकी कमर को जोर से कस रहे थे, लेकिन अव्या ने उन्हें दूर करने की कोशिश नहीं की। शिवाय उसके और करीब आते हुए अपने हाथों से उसकी कमर को सहलाने लगा, लेकिन अव्या ने बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं किया। उसने एक बार भी सर ऊपर कर शिवाय की तरफ नहीं देखा। वह वैसे ही पलके झुकाए खड़ी रही। शिवाय भी उसकी यह सब हरकतें अच्छे से नोटिस कर रहा था। अव्या का उसकी तरफ ना देखना, उसको बिल्कुल भी रिस्पांस ना देना, उसके प्रति कोई भी भाव ना दिखाना शिवाय को बहुत ज्यादा खटकने लगा। वह खुद ही जानता था कि कैसे जल्दी जल्दी वह बिना खाए पिए 2 दिन में अपना सारा काम खत्म कर भागते भागते यहाँ आया था। यहाँ आकर वह कपड़े चेंज करने के लिए रूम में गया तो उसे पता चला कि उसके कपड़े अभी भी अव्या के पास है। बिना कुछ सोचे वह सीधे अव्या के कमरे की तरफ आ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह ये सब क्यों कर रहा है। क्या जरूरत थी उसे ये सब करने की? अगर वह चाहे तो ये सगाई वो कुछ दिन आगे बढ़ा सकता था। क्या कोई उसे रोक पाता? क्या जरूरत थी उसे बिना सोए बिना आराम किए काम खत्म कर भागते हुए यहाँ आने की? वह चाहे तो किसी भी सर्वेंट को भेजकर अपने कपड़े मंगवा सकता था। क्या जरूरत थी उसे खुद यहाँ आने की? वह शिवाय सिंघानिया, क्या कभी उसने ऐसा कुछ किया होगा? पर पता नहीं कैसी अजीब सी तड़प थी उसके दिल में, उसको देखने की, उसकी आवाज सुनने की, उसके उन नशीली आंखों में फिर एक बार डूब जाने की। शिवाय ने अव्या की कमर को देखा, जिसे उसने अपने दोनों हाथों के लपेटे में ले रखा था, और फिर एक बार उसने अव्या के चेहरे की तरफ देखा। अव्या अभी भी अपना सर झुकाए एकदम शांत खड़ी थी। शिवाय ने अपने एक हाथ से उसके चेहरे को ऊपर उठाकर अपनी तरफ किया। अव्या ने बिल्कुल भी विरोध नहीं किया, लेकिन अभी भी उसकी आंखें झुकी हुई थी, जैसे वह शिवाय को एक नज़र देखने के लिए भी तैयार ना हो। शिवाय उसके चेहरे को बड़े ध्यान से देखने लगा। उसके गोरे चेहरे पर हल्का मेकअप किया गया था। डार्क रेड कलर की लिपस्टिक, माथे पर एक चमकीली बिंदी और नाक में छोटी सी नोज रिंग, बस इतना ही काफी था उसके रूप को निखारने के लिए। लेकिन इन सब के बावजूद जो उसे सबसे ज्यादा खूबसूरत बनाता था, वह उसके चेहरे का नूर आज कहीं गायब था। उसका वह बिना भाव का चेहरा देख शिवाय की आंखें सख्त हो गई। उसका ऐसा बिहेवियर शिवाय को गुस्सा दिलाने लगा। उसने बिना कुछ सोचे एकदम से अव्या की कमर को जोर से दबाया। दर्द से अव्या चिहुंक गई। उसके चेहरे पर दर्द की लकीरें दिखने लगी। वो शिवाय का हाथ अपनी कमर से दूर करने लगी। शिवाय एकटक उसकी तरफ देख रहा था। अव्या को अभी भी अपनी तरफ ना देखते देख शिवाय ने इस बार और जोर से उसकी कमर को दबाया। एक दर्द की लहर अव्या के शरीर में दौड़ी। इस बार उसे ये दर्द सहन नहीं हुआ। उसने तड़पते हुए शिवाय के कंधे को अपने हाथों से पकड़ लिया और कसमसाने लगी, लेकिन शिवाय तो उसे छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। उसने फिर एक बार जोर से उसकी कमर को दबाया। इस बार दर्द से तड़पते हुए अव्या के मुंह से एकदम से आह निकली। उसने अपनी आंखें ऊपर कर शिवाय की तरफ देखा। शिवाय तो कब से एकटक उसके चेहरे को ही घूर रहा था। अव्या को अपनी तरफ गुस्से से देखता देख शिवाय के होठों पर एक डेविल मुस्कान आ गई। यही तो वो चाहता था। वह कब से चाहता था कि अव्या उसकी तरफ देखे, फिर वह खुशी से हो या फिर दर्द से, इससे उसे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता था। न जाने ये कैसा पागलपन था उसका। अव्या शिवाय से कुछ कहना चाहती थी। वो उससे पूछना चाहती थी कि वो ये सब क्यों कर रहा है, लेकिन शिवाय को ऐसे बेशर्मी से हंसता देख अव्या की आंखों में गुस्से की जगह नफरत ने ले ली। वह बेइंतहा नफरत से उसे देखने लगी। शिवाय ने उसे अपने और करीब कर लिया और बहुत शिद्दत से उसकी आंखों में देखने लगा, जैसे उसके रूह को भी अपने वश में करना चाह रहा हो। उसकी आंखों में एकटक देखते हुए ही वह अपने एक हाथ से अव्या की कमर को सहलाने लगा, जहां अभी अभी उसने जोर से दबाया था। उसकी इस हरकत से अव्या को और ज्यादा गुस्सा आने लगा। उसने कुछ कहने के लिए अपने होठ हिलाए, पर जल्द ही खुद को रोक लिया। वह फिर से शांत हो गई। वह जानती थी कि शिवाय से कुछ भी कहने का कोई मतलब नहीं है। शिवाय की नज़र भी उसके हिलते हुए मुलायम होठों पर गई, लेकिन उसे फिर से शांत होता देख उसके चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ गई। उसने अव्या के चेहरे पर आ रहे बालों को पीछे किया और अपनी सर्द आवाज में बोला, मेरे सामने जिद मत दिखाया करो तुम, वरना अगली बार अंजाम कुछ अलग होगा। इतना बोलकर वो उसके गालों को अपने हाथ से सहलाने लगा। अव्या भी अपने गुस्से भरी आंखों से उसे घूरने लगी। वो कुछ कहने ही वाली थी, तभी दरवाजे पर किसी ने नोक किया। नोक की आवाज सुन अव्या एकदम से हड़बड़ा गई। उसने सोचा कि इस बार पक्का उसके घर वालों में से ही कोई होगा। उसे डर लगने लगा कि किसी ने शिवाय को उसके साथ यहाँ देख लिया तो। वह झटपटाते हुए शिवाय को खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी। उसके ऐसा करने से शिवाय ने अपनी भौहें सिकुड़ ली। शिवाय ने उसे कंधे से कसकर पकड़ लिया और उसकी तरफ देखते हुए बोला, शांत, मैं देखता हूँ कौन है। लेकिन अव्या तो इतनी घबराई हुई थी कि उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह बार बार शिवाय को खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी और घबराते हुए कह रही थी, तुम जल्दी जाओ यहाँ से, कोई देख लेगा। उसके ऐसे करने से अब शिवाय को भी गुस्सा आने लगा। वह थोड़ी तेज आवाज में बोला, अव्या, मैंने कहा ना शांत रहो। उसकी तेज आवाज से अव्या बिल्कुल शांत हो गई।
और परेशानी से उसकी तरफ देखने लगी। शिवाय ने उसे वहीं खड़ा किया और दरवाजे की तरफ जाने लगा। उसे दरवाजे की तरफ जाता देख अव्या ने घबराकर उसका हाथ पकड़ लिया। वह बिल्कुल नहीं चाहती थी कि कोई शिवाय को यहाँ देखे। शिवाय भी ये अच्छे से समझ रहा था और यह भी जानता था कि एक लड़की के लिहाज से अव्या का ऐसे डरना जायज है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों उसे गुस्सा आ रहा था। उसने अपनी सख्त नजरों से अव्या की तरफ देखा। शिवाय को गुस्से में देख अव्या ने जल्दी से उसका हाथ छोड़ दिया। वह जानती थी कि शिवाय वही करेगा जो वह करना चाहता है। शिवाय दरवाजे के पास गया और उसने एकदम से दरवाजा खोल दिया। डर और घबराहट से अव्या की सांसें दुगनी रफ्तार से दौड़ने लगी। उसने हिम्मत कर दरवाजे की तरफ देखा तो दरवाजे पर तुषार खड़ा था। तुषार को वहां देख अब जाकर अव्या के दिल को राहत मिली। शिवाय ने गुस्से से तुषार की तरफ देखा, जैसे कह रहा हो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे यहाँ आकर डिस्टर्ब करने की। उसको इतना गुस्से में देखकर तुषार को भी डर लगने लगा। तभी शिवाय सर्द आवाज में बोला, अब मुंह खोलोगे तुम? उसकी बात सुन तुषार हड़बड़ाते हुए बोला, वह सर, नीचे सब आपका इंतजार कर रहे हैं। 10 मिनट में सगाई का मुहूर्त है। शिवाय ने अपनी घड़ी में वक्त देखा तो सच में सगाई का वक्त हो रहा था। उसने एक बार मुड़कर अव्या की तरफ देखा लेकिन कुछ कहा नहीं और फिर वह अपने लंबे कदम बढ़ाते हुए सीधे रूम से बाहर चला गया। तुषार ने दरवाजा बंद कर लिया और वह भी शिवाय के पीछे पीछे जाने लगा। शिवाय को वहां से जाते देख अव्या ने एक चैन की सांस ली। कुछ देर बाद फंक्शन हॉल में सभी शिवाय और अव्या के आने का इंतजार कर रहे थे। राजेंद्र जी धीमी आवाज में शेखर जी से बोले, शेखर, शिवाय अभी तक क्यों नहीं आया? कब से सारे मेहमान उसी के बारे में पूछ रहे हैं। शेखर जी ने कहा, भाई साहब मैं अभी जाकर देख कर आता हूँ। वह आगे बढ़ने ही वाले थे तभी तुषार और शार्विक के साथ शिवाय फंक्शन हॉल के अंदर आया। ब्लू कलर के जोधपुरी सूट में वह सच में किसी राजा की तरह दिख रहा था। चेहरा हमेशा की तरह गुरूर और घमंड से भरा हुआ था। शिवाय बहुत ही शान से चलते हुए स्टेज की तरफ आया। अग्रवाल परिवार के सारे मेहमान तो शिवाय की इतनी उम्दा पर्सनालिटी देख हक्के बक्के हो गए थे। आज तक उन्होंने शिवाय के बारे में सिर्फ सुना था, लेकिन आज अपने सामने उसे देख सबको यकीन हो गया कि क्यों लोग उसकी इतनी तारीफ करते हैं। शिवाय ने अपने परिवार के सारे बड़ों के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। फिर वह आशुतोष जी की तरफ आया और उसने उनके भी पैर छूकर आशीर्वाद लिया। आशुतोष जी ने जल्दी से उसके हाथों को पकड़ा और उसे खड़े करने लगे। उन्होंने बहुत ही अपनेपन से उससे पूछा, बेटा आपको बहुत जल्दबाजी में तो यहाँ नहीं आना पड़ा ना? शिवाय ने ना में अपना सर हिला दिया। वह दोनों ऐसे ही कुछ देर बातें करते रहे। फिर विजया जी ने शिवाय को स्टेज पर जाने के लिए कहा। शिवाय जाकर स्टेज पर खड़ा हो गया। वह इधर उधर अपनी नजरें घुमाकर सब अरेंजमेंट देख रहा था। तभी फंक्शन हॉल के गेट पर फिर से हलचल होने लगी। सबने उस तरफ देखा तो रेखा जी और अनिका अव्या को लेकर फंक्शन हॉल के अंदर आ रहे थे। अव्या भी किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रही थी। उस ब्लू कलर के लहंगे में उसका रूप और खुलकर आ रहा था। वह बहुत ही नजाकत से चलते हुए स्टेज की तरफ आ रही थी। शिवाय भी अव्या की तरफ देख रहा था। अव्या के लहंगे का ब्लाउज थोड़ा छोटा था। उसने अपने दुपट्टे को साड़ी की तरह लपेट रखा था, जिससे सब कुछ अच्छे से ढक चुका था, सिवाय उसकी कमर के। दुपट्टा साड़ी की तरह लपेटने से उसकी एक साइड से कमर दिखाई दे रही थी। उसकी मोरनी की जैसी चाल उसकी कमर को और ज्यादा आकर्षक बना रही थी। शिवाय ने आसपास देखा, सब लोग अव्या की तरफ ही देख रहे थे। उसका इतना मनमोहक रूप देखकर वहां आए सारे मेहमान जैसे मंत्रमुग्ध हो गए थे। सबका ऐसे अव्या को देखना शिवाय को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। अव्या सीढ़ियों से ऊपर आ रही थी, तभी उसके सामने एक हाथ आया। अव्या ने सर ऊपर कर देखा तो सामने शिवाय अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाए खड़ा था। शिवाय को देख रेखा जी और अनिका जल्दी से वहां से दूर हो गए। अव्या ने अपना सर ऊपर कर एक बार शिवाय की तरफ देखा और फिर उसके हाथ की तरफ। अब इतने सारे लोगों के सामने शिवाय का हाथ पकड़ने के अलावा उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। उसने फिर से अपनी आंखें झुका ली और शिवाय के हाथों पर अपना हाथ रख दिया। शिवाय ने भी मजबूती से उसके हाथ को पकड़ लिया। विजया जी उन दोनों को स्टेज के एक और लेकर आए, जहां पंडित जी बैठे हुए थे। पंडित जी ने शिवाय और अव्या को अपने सामने बैठने के लिए कहा। पंडित जी ने कुछ मंत्र पर पूजा की। उन्होंने सगाई की अंगूठियां मंगवाए। विजया जी ने पंडित जी के सामने एक थाली में दोनों अंगूठियां रख दी। पंडित जी वह अंगूठियां पूजा के लिए लेने ही वाले थे, तभी शिवाय ने उन्हें रुकने का इशारा किया। उसे ऐसा करता देख विजया जी और बाकी सब उसे चिंता भरी नजरों से देखने लगे। शिवाय ने तुषार को इशारा किया। तुषार जल्दी से आगे आया और उसने उस थाली में रखे अंगूठी के बॉक्स को अपने हाथों में पके अंगूठी के बॉक्स से रिप्लेस कर दिया। वो देख सब लोग मुस्कुराने लगे। सब समझ गए कि शिवाय ने खुद अव्या के लिए अंगूठी पसंद की है। विजया जी के चेहरे पर तो एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। पंडित जी ने उन सगाई की अंगूठियों का पूजन किया। फिर विजया जी, वैष्णवी जी और सिंघानिया परिवार की कुछ रिश्तेदार औरतों ने अव्या को ढेर सारी मिठाइयां और गिफ्ट दिए।
अव्या और शिवाय ने पंडित जी के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। फिर विजया जी उन दोनों को लेकर स्टेज के बिल्कुल बीच में आ गई। अब सिर्फ उन दोनों का एक दूसरे को अंगूठी पहनाना बाकी था। दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे। शिवाय बिना पलके झपकाए अव्या की तरफ देख रहा था, लेकिन अव्या तो कब से अपना सर नीचे झुकाए खड़ी थी। यहाँ जो भी हो रहा था उन सब पर अव्या का बिल्कुल ध्यान नहीं था। वो तो कुछ देर पहले होटल रूम में जो हुआ उसके बारे में सोच रही थी। विजया जी ने शिवाय की तरफ अंगूठी का बॉक्स बढ़ाया। शिवाय ने उस बॉक्स को खोला। अंदर एक बहुत ही खूबसूरत प्लेटिनम रिंग थी, जिसके बीचों बीच एक बड़ा ग्रीन कलर का डायमंड लगाया गया था। उस चमचमाती खूबसूरत अंगूठी को देख सब लोगों की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। शिवाय ने उस अंगूठी को बाहर निकाला और अव्या की तरफ देखने लगा। कंचन जी अव्या को अपना हाथ आगे बढ़ाने के लिए कह रही थी, लेकिन अव्या वैसे ही खड़ी रही जैसे उसे किसी की भी आवाज सुनाई ना दे रही हो। उसको ऐसा करते देख शिवाय ने बिना किसी की परवाह किए उसका दायां हाथ अपने एक हाथ में पकड़ लिया। शिवाय के इस बेफिक्र अंदाज को देख नीचे खड़े अद्विक रीवा और उनके दोस्त जोर जोर से हूटिंग करने लगे। शिवाय को सबके सामने ऐसे हाथ पकड़ता देख अव्या ने अपनी नजरें उठाकर ऊपर की तरफ देखा। वहां खड़े सभी मेहमान शिवाय का ये अलग अंदाज आज पहली बार देख रहे थे। सब मुस्कुराकर उन दोनों की तरफ देखने लगे। सबके ऐसे देखने से अव्या का चेहरा गुस्से और शर्म से लाल हो गया, लेकिन शिवाय ने बिना किसी पर ध्यान दिए अव्या की आंखों में एकटक देखते हुए उसकी उंगली में अंगूठी पहना दी। सामने बैठे सभी मेहमान जोर जोर से तालियां बजाने लगे। अव्या ने अपने हाथ को देखा। बेशक वो अंगूठी बहुत खूबसूरत थी, लेकिन फिर भी वो उसके दिल को बहला ना सकी। वो अजीब नजरों से घूर घूर कर अपनी उंगली में पहने उस अंगूठी को देखने लगी, जैसे वो कोई अंगूठी ना होकर उसको कैद करने के लिए पहनाई गई बेड़ियां हो। इस ख्याल से उसका चेहरा और ज्यादा उदास हो गया। शिवाय को लगा था कि उस अंगूठी को देखकर अव्या खुश हो जाएगी। आखिर आज तक उसने थोड़ा बहुत जितना भी लड़कियों के बारे में सुना था, उसे लगता था कि कीमती और खूबसूरत चीजों से लड़कियां खुश हो जाती है। लेकिन अव्या को फिर से उदास देख शिवाय को थोड़ा डिसपॉइंट फील हुआ, लेकिन जल्दी ही उसने उस फीलिंग को खुद से दूर झटक दिया। उसे क्या फर्क पड़ता है उसके उदास होने से। थोड़ी दूर पर खड़े आशुतोष जी भी कब से अव्या का मुरझाया हुआ चेहरा देख परेशान हो रहे थे। वह देख रहे थे कि जब से अव्या यहाँ आई है तब से ही वह उदास है। अब अंगूठी पहनाने की बारी अव्या की थी। कंचन जी ने अंगूठी रखी हुई थाली अव्या की तरफ बढ़ाई। अव्या ने थाली में रखी अंगूठी की तरफ देखा, लेकिन उसे उठाने के लिए उसके हाथ आगे नहीं बढ़े। कंचन जी उसे अंगूठी लेने का इशारा कर रही थी। तभी आशुतोष जी अव्या के पास आए और उसको अपनी तरफ करते हुए बहुत ही धीमी आवाज में बोले, क्या हुआ बेटा, इतनी उदास क्यों है मेरी बेटी, क्या कुछ हुआ है? उनके चेहरे पर चिंता साफ साफ दिखाई दे रही थी। उनकी बातें सुन अव्या ने उनकी तरफ देखा। उनका परेशानी भरा चेहरा देख अव्या को समझ में आ गया कि वह अब तक क्या पागलपन कर रही थी। क्या वह भूल गई थी कि उसे सबको दिखाना है कि वह इस शादी से कितनी खुश है? वह अपनी भावनाओं में इतना कैसे खो गई कि उसका खुद पर कंट्रोल भी नहीं रहा और उसने अपने पापा को भी चिंता में डाल दिया। वह बिल्कुल नहीं चाहती थी कि उसके पापा को जरा भी ऐसा लगे कि वह अपनी मर्जी के खिलाफ ये सगाई कर रही है। उसने जल्दी से अपने आप को नॉर्मल कर लिया और ना में सर हिलाते हुए कहा, नहीं पापा, कुछ नहीं हुआ है, आप परेशान मत होइए। आशुतोष जी चिंता से बोले, तो तुम्हारा चेहरा इतना मुरझाया हुआ क्यों है? क्या तुम खुश नहीं हो? अपने पापा को अपनी इतनी चिंता करते देख अव्या की आंखों में एकदम से आंसू आ गए। वह जल्दी से आशुतोष जी के गले लग गई। ये देखकर तो आशुतोष जी और परेशान हो गए। वह अव्या का सर सहलाते हुए बोले, क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रही हो? वहां खड़े सभी लोग बीच सगाई में आशुतोष जी और अव्या को गंभीर बातें करता देख परेशानी से उन दोनों की तरफ देखने लगे। अव्या का मन कर रहा था कि वह अपने पापा को गले लगाकर जोर जोर से रोए, लेकिन उसने अपने आप को संभाल लिया। वो उनसे दूर होकर खड़ी हो गई। आशुतोष जी को इतना ज्यादा परेशान देख वहीं खड़ी रेखा जी उन्हें समझाते हुए बोली, अरे जीजा जी, उसकी सगाई हो रही है, अब जल्दी उसे अपने माँ पापा को छोड़कर जाना होगा, इसलिए वह थोड़ी उदास हो गई होगी। लड़कियां ऐसे ही होती है। उनकी बात सुन आशुतोष जी ने अव्या की तरफ देखा, जैसे पूछ रहे हो कि क्या यही बात है। अव्या ने हल्की मुस्कान देकर उनकी तरफ देखा। उसको मुस्कुराता देख आशुतोष जी के दिल को राहत मिली। दोनों बाप बेटी का प्यार वहां खड़े सभी लोग मुस्कुरा कर देख रहे थे। रेखा जी ने फिर अव्या को शिवाय के सामने खड़ा कर दिया। अव्या ने शिवाय की तरफ देखा। उसका चेहरा हमेशा की तरह भावहीन था। अव्या ने जल्दी से उस अंगूठी को ले लिया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसको एहसास था कि वह क्या करने जा रही है। अंगूठी पहनने के लिए उसने हाथ आगे बढ़ाए। उसके हाथ कांप रहे थे। शिवाय भी ये अच्छे से नोटिस कर रहा था। अव्या ने जैसे तैसे उसे अंगूठी पहनाई। सब मेहमान जोर जोर से तालियां बजाने लगे। आसमान में पटाखों की आतिशबाजी शुरू हो गई। सिंघानिया परिवार और अग्रवाल परिवार खुशी से झूम उठा।
राजेंद्र जी ने आशुतोष जी को गले लगा लिया। विजया जी भी कंचन जी को बधाई देने लगी। सभी मेहमान आसमान में हो रहे रंग बिरंगी पटाखों की चमचमाहट को देखने लगे। सब लोग बहुत खुश थे, लेकिन अव्या तो जैसे सदमे में थी। उसे रह रहकर यह एहसास हो रहा था कि आज का दिन उसकी पूरी जिंदगी बदल देने वाला है। अब वह इस बेरहम शख्स के साथ बंध गई है। उसने अपने हाथ की तरफ देखा, वहां की रोशनी में उसके उंगली में पहनी वो डायमंड रिंग चमक रही थी। जितना वो रिंग चमक रही थी, अव्या को उतना ही अपना भविष्य अंधेरे में दिखाई दे रहा था। उसके हाथ अभी भी कांप रहे थे, शिवाय उसके बिल्कुल बगल में खड़ा उसके हर एक्सप्रेशन को, उसके हाव भाव को देख रहा था। उसके कांपते हाथों को देख शिवाय ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और अव्या के हाथ को मजबूती से पकड़ लिया। शिवाय के ऐसे हाथ पकड़ने से अव्या अपने ख्यालों से बाहर आए। उसने शिवाय की तरफ देखा। एक पल के लिए दोनों की नजरें एक दूसरे से टकराए। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगे, जैसे एक दूसरे के मन को पढ़ना चाहते हों। अव्या की आंखों में देखते हुए शिवाय ने अव्या के हाथों में अपनी उंगलियां फंसा ली। तभी अद्विक और रीवा स्टेज पर आए। अव्या ने जल्दी से शिवाय से अपनी नजरें हटा ली। रीवा ने अव्या को अपनी तरफ किया और उसे गले लगाते हुए खुशी से बोली, कांग्रेचुलेशंस भाभी, आई एम वेरी 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 हैप्पी। अव्या ने भी रीवा को गले लगा लिया, लेकिन उसका एक हाथ अभी भी शिवाय ने पकड़ रखा था। अव्या ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन शिवाय ने और कसकर उसका हाथ पकड़ लिया। अव्या भी फिर शांत खड़ी रही। उसने फिर अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश नहीं की। वो माने या ना माने, लेकिन शिवाय के ऐसे उसका हाथ पकड़ने से उसका मन शांत हो गया। कुछ देर पहले जो भी ख्याल उसके दिल में आ रहे थे, वो एक पल में गायब हो गए। हाँ, लेकिन अभी उसका दिल इस चीज को समझने के लिए तैयार नहीं था। शिवाय के दिल का हाल भी कुछ ऐसा ही था। कहने के लिए तो वो अव्या से नफरत करता था, उससे बदला लेने के लिए वो उससे शादी कर रहा था। फिर क्यों उसका उदास होना, उसका अपनी तरफ ना देखना उसे इतना इफेक्ट करता था? क्यों वो इतना काम होकर भी खुद जाकर अव्या के लिए अंगूठी लेकर आया? उसका दिल क्यों ये ख्वाहिश कर रहा था कि अव्या उस अंगूठी को देखकर खुश हो जाए? क्यों वो उसे दुखी देखकर अपने आप को उसके करीब जाने से नहीं रोक पाता था? क्या सच में ये नफरत थी? ये तो नहीं होता नफरत में, लेकिन वो खुद नहीं समझ पा रहा था कि उसका दिल क्या चाहता है। न जाने ही कैसा अजीब सा रिश्ता था उन दोनों का, जो दर्द देता है। सुकून भी उसी के पास है जिससे इतनी शिकायतें हैं, राहत भी उसी के पास है। तो दोस्तों, आगे क्या होने वाला है इस रोमांटिक कहानी में, जानने के लिए सुनते रहिए माय क्रूल पॉसेसिव हस्बैंड। मुझे पता है आप लोग मुझसे थोड़े नाराज हैं। दरअसल कल ही मेरे भाई की शादी हो गई है। पिछले दिनों हमारे घर में शादी होने के कारण मैं कोई भी एपिसोड अपलोड नहीं कर पाई। मैं आशा करती हूँ कि आप सब इस बात को समझेंगे। अब आपको आपके एपिसोड रेगुलरली मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।